तो कुछ दिन पहले मैं अपने ट्विटर पर स्क्रॉल कर रहा था और मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल दिखा। वो आर्टिकल लिखा था डॉक्टर एलिस एवंस ने, जो एक रिसर्चर है किंग्स कॉलेज लंदन में। एंड इट वाज सच एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल एंड आई डिसाइडेड दैट आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। सो दिस इज दैट वीडियो। सो लेट्स बिगिन। देखो बहू, ऐसा लगता था हमारा रामपुर 15 साल पहले। जल हम खुद लेंगे किशनकांत जी, हम यहाँ मेहमान बनकर नहीं आए। और ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एक परफेक्ट इंडियन फैमिली की स्टीरियोटिपिकल इमेज की। तो अगर अपनी आप आंख बंद करके एक परफेक्ट फैमिली के बारे में सोचोगे, आपको यही मूवी के पोस्टर जैसी फैमिलीज दिखेंगी। और इंडिया में कई लोग ऐसी फैमिलीज में रहते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं, अभी मैं अपने पेरेंट्स के घर में नहीं हूं क्योंकि मैं दूसरे शहर में हूं, पर अगर मैं होता तो मेरे अलावा मेरे पेरेंट्स होते, मेरी वाइफ होती, मेरी सिस्टर होती और मेरी नानी होती। हाँ, मेरी नानी, जिसकी वजह से हमारी फैमिली एक्चुअली थोड़ी यूनिक है। और इसके लिए रिसर्च एविडेंस भी है। एक रिसर्च पेपर के हिसाब से 60% सीनियर सिटीजन्स अपने शादीशुदा हुए बेटे के साथ रहते हैं और बस 1% अपनी मैरिड डॉटर के साथ। पर एक डाइग्रेशन था। एलिस के आर्टिकल के हिसाब से एक मॉडर्नाइजेशन थ्योरी होती है और ये थ्योरी कहती है कि जैसे एक देश ज़्यादा डेवलप करता है, ज़्यादा अर्बनाइज करता है, हमारी फैमिलीज एक्सटेंडेड यानी कि जॉइंट फैमिलीज से न्यूक्लियर फैमिलीज हो जाती हैं। और जापान, ताइवान और कोरिया जैसे देशों में ये देखा गया है। जैसे इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि ज़्यादा अमीर जो देश हैं उनके हाउस होल्ड साइज कम है, जो दो कारणों की वजह से हो सकता है। पहला है कि ऐसे अमीर देशों में लोग बच्चे कम पैदा करते हैं और दूसरा कारण हो सकता है कि फैमिलीज उधर जॉइंट नहीं बल्कि न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं। अब मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के लिए एक और एग्जांपल है। इस ग्राफ में यंग मैरिड मेन जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं साउथ कोरिया और मलेशिया में दिखाए गए हैं। हम देख सकते हैं कि ये परसेंटेज 1980 और 2010 के बीच डिक्रीज किया है। पर एलिस ने एक चीज देखी कि ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरी इंडिया को अप्लाई नहीं करती। इंडिया के केस में परसेंटेज ऑफ मैरिड मेन जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं वो एक्चुअली इंक्रीज किया है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अब वीडियो के आर्गुमेंट समझने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी क्लियर कर लेनी चाहिए। ब्रॉडली फैमिलीज को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहली होती है न्यूक्लियर फैमिलीज और इन फैमिलीज में बस एक मैरिड कपल होता है। जैसे इस घर में मैं हूँ और मेरी वाइफ है, तो हम एक न्यूक्लियर फैमिली है। स्टेम फैमिलीज में 2 मैरिड कपल्स होते हैं, तो अगर मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहूंगा तो वो एक स्टेम फैमिली हो जाएगी। और जॉइंट फैमिलीज होती हैं जहाँ 2 से ज्यादा मैरिड कपल्स होते हैं और ये यूजुअली पाया जाता है इंडिया में जब 2 भाई जो मैरिड है वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। अब आर्ग्यूमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। एशियन सोसाइटीज में मोस्ट मैरिड कपल्स अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और एक कई रीजंस की वजह से है। जैसे एक फैक्टर है फर्टिलिटी। अब फर्टिलिटी मतलब एवरेज नंबर ऑफ बच्चे जो एक महिला जिनको जन्म देती है। अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें तो ये कंट्रीज बहुत पुअर है और पुअर कंट्रीज में फर्टिलिटी रेट ज्यादा होती है। और अगर फर्टिलिटी हाई है तो ज्यादा चांसेस है कि पेरेंट्स एक ना एक बच्चे के साथ तो रहेंगे। फिर कल्चरल फैक्टर्स भी हैं। जैसे एशियन सोसाइटीज ज्यादा कलेक्टिविस्ट मानी जाती हैं जबकि वेस्टर्न सोसाइटीज ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक मानी जाती हैं। कलेक्टिविस्ट सोसाइटीज का मतलब कि हम एक कलेक्टिव यानी कि एक कम्युनिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि वेस्टर्न सोसाइटी में इंडिविजुअल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और ऐसी कलेक्टिविस्ट सोसाइटीज में फैमिलीज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जैसे आप गेस कर सकते हैं कि इंडिया भी इन फैक्टर्स से एग्री करती है। इनफैक्ट इंडिया हाईएस्ट है कई मेट्रिक्स में दूसरी कंट्रीज के अगेंस्ट। 9 एशियन कंट्रीज के बीच इंडिया में हाईएस्ट शेयर ऑफ पेरेंट्स हैं जो अपने मैरिड बच्चों के साथ रहते हैं। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से ये नंबर घट नहीं रहा बल्कि बढ़ रहा है। वो बहुत इंटरेस्टिंग पजल है। इंडिया क्यों इस मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को फॉलो नहीं करता है, उसके पीछे 4 कारण है। हम पहले 2 कारणों को एक साथ डील कर सकते हैं। तो पहला कारण है डिक्रीज इन फर्टिलिटी रेट, यानी कि अब महिलाएं कम बच्चों को पैदा कर रही हैं। और दूसरा कारण है इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि एक एवरेज इंडियन अब ज्यादा साल जी रहा है। अगर हम डेटा को देखेंगे तो इंडिया की फर्टिलिटी रेट कम हुई है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। और इन दोनों ही कारण से ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि एक मैरिड कपल अपने पेरेंट्स के साथ रहेगा। एक क्योंकि अब बच्चे ज्यादा साल जी रहे हैं तो जो ओवरलैप है बच्चों के लाइफ टाइम में और पेरेंट्स के लाइफ टाइम में वो बहुत कॉमन है, वो बढ़ गया है। फर्टिलिटी रेट को समझना भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो मान लीजिए अगर पहले 5 बच्चे होते थे हर हाउस होल्ड में तो 20% प्रोबेबिलिटी थी कि एक बच्चे के साथ एक पेरेंट रहेगा। पर अगर अब बस एवरेज में अब 2 ही बच्चे हैं हर हाउस होल्ड में तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि एक मैरिड कपल के साथ एक पेरेंट रहेगा। दूसरा कि इंडियन इकोनॉमी छोटी फैमिली बिजनेसेस पर बहुत निर्भर है। जहां जापान और साउथ कोरिया की इकोनॉमी बड़ी फर्म से भरी हुई है, इंडियन इकोनॉमी में ऐसा नहीं है। अगर हम और देशों से कंपेयर करेंगे, मोस्ट इंडियंस छोटी कंपनीज में काम करते हैं।
इस दूसरे ग्राफ में हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ लोग जो ऐसी कंपनीज में काम करते हैं जहां बस 5 से कम एम्प्लॉयज हैं वो बड़े हैं, और वो लोग जो ऐसी कंपनीज में काम करते हैं जहां 200 से ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं उनमें ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। और ये जो छोटी कंपनीज होती हैं वो यूजुअली फैमिली बिजनेसेस होते हैं, और जो फैमिली बिजनेसेस में ग्रोथ हो रही है वो 2 कारणों की वजह से हो रही है। पहला, इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई है, पर इंडिया की ग्रोथ एक्चुअली जॉबलेस ग्रोथ हुई है। जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है उतनी हद तक जॉब्स नहीं बढ़ी है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ से जो भी मेन जॉब्स क्रिएट हुई हैं वो इररेगुलर जॉब्स यानी कि कैजुअल जॉब्स क्रिएट हुई हैं। ऐसी जॉब जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर जहाँ डेली का पैसा कमाते हैं लोग, ना कि सैलरीड जॉब्स जहाँ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं और जॉब सिक्योरिटी होती है। और ऐसे माहौल में जहाँ ज़्यादातर जॉब्स कैजुअल डेली जॉब्स है तो फैमिलीज खुद के बिजनेसेस रन करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उससे एक सेफ्टी मिल जाती है बच्चों के लिए भी और फैमिलीज के लिए भी। और दूसरा कारण जिसकी वजह से ऐसे फैमिली बिजनेसेस बहुत पॉपुलर हैं वो है टैक्स बेनिफिट्स। जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, करीब 81% इंडियंस हिंदूज हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक लीगल एंटिटी है जिससे फैमिली मेंबर्स अपने सारे एसेट्स एक साथ पूल कर सकते हैं, और एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। इन सारे एसेट्स को फिर एक ही बार टैक्स किया जाएगा, जिससे टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है पूरी फैमिली की। एलिस कहती है कि कई यंग कॉलेज ग्रेजुएट्स जो हैं वो अपने फैमिली बिजनेस के लिए काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनको जॉब सिक्योरिटी और इनकम सिक्योरिटी मिलती है। ऐसे 1983 और 2009 के बीच परसेंटेज ऑफ कॉलेज ग्रेजुएट्स जो फैमिली बिजनेसेस के लिए काम करते हैं वो इंक्रीज करे हैं, जबकि वो जो इंडिपेंडेंट जॉब्स करते हैं वो डिक्रीज करे हैं। और अगर आप एक फैमिली बिजनेस में काम करेंगे तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी फैमिली या तो स्टेम फैमिली होगी या फिर जॉइंट फैमिली होगी। तीसरा फैक्टर है कि इंडिया में जो फीमेल एम्प्लॉयमेंट है वो गिर रही है। स्ट्रेंजली जैसे इंडिया की जीडीपी ग्रोथ बढ़ी है उसके साथ इंडियन महिलाओं की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम हुई है, यानी कि ज्यादा महिलाएं अब काम नहीं कर रही हैं। 2004 और 2011 के बीच करीब 2 करोड़ महिलाएं जॉब फोर्स से बाहर चली गई हैं, और ये कई एजुकेशन और सोशियो इकोनॉमिक कारणों की वजह से हुआ है जो हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। अब क्योंकि ज्यादा महिलाएं काम नहीं कर रही हैं उसका मतलब है कि वो घर पर है, जिसकी वजह से 3 चीजें होती हैं। पहला है कि एलिस कहती है कि क्योंकि अब महिलाएं ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही है घर पे, यानी कि वो फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही हैं, इसलिए उस फैमिली से बाहर निकलना यानी कि एक न्यूक्लियर हाउस होल्ड क्रिएट करना और मुश्किल हो जाता है। अब क्योंकि वाइफ घर पर है इसका मतलब है कि मैरिड कपल में बस एक हस्बैंड कमा रहा है, इसलिए अपनी इनकम के लिए वो पेरेंट्स पर ज्यादा डिपेंडेंट हो सकते हैं, और इस डिपेंडेंसी की वजह से ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे। इसके अलावा क्योंकि अब फैमिली में बस एक हस्बैंड ही कमा रहा है, एक घर खरीदना और मुश्किल हो जाता है, स्पेशली एक पक्का घर खरीदना। जैसे ये ग्राफ है इंडिया और चाइना का। हम देख सकते हैं कि जीडीपी पर कैपिटा की ग्रोथ दोनों चाइना और इंडिया में देखी गई है, पर इंडिया में जो हाउस प्राइसेस में ग्रोथ आई है वो जीडीपी पर कैपिटा से भी ज्यादा आई है, जिसका मतलब है कि अब यंग मैरिड कपल्स के लिए एक घर खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है, और इसी वजह से वो अपने पेरेंट्स के साथ रहना प्रेफर करते हैं। और ये 4 कारण एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे अब ज्यादा मैरिड कपल्स इंडिया में अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं। तो जैसा हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात करी थी कि जब हम एक परफेक्ट फैमिली के बारे में बात करते हैं हमारे सामने ये इमेज आती है, पर इस रिसर्च के दौरान मुझे पता चला कि एक्चुअली इंडिया में बहुत सारी वेरिएशन है फैमिली टाइप्स की। ये वेरिएशन कास्ट के ऊपर है, स्टेट के ऊपर है, इनकम लेवल के ऊपर है, और ये परफेक्ट फैमिली की इमेज बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इंडिया में और इंडिया के बाहर इतनी डिफरेंट टाइप्स की फैमिलीज है। जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बात करी थी कि 60% सीनियर सिटीजन अपने मैरिड सन के साथ रहते हैं, जबकि बस 1% अपनी मैरिड डॉटर के साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि जो 1% है उनकी लेस देन परफेक्ट फैमिलीज है। इनफैक्ट अगर आप थाईलैंड और कंबोडिया की बात करोगे तो उधर कई पेरेंट्स अपनी यंगेस्ट डॉटर के साथ रहना प्रेफर करते हैं। और अगर आप इंडिया की बात करोगे तो जॉइंट, स्टेम और न्यूक्लियर बस 3 टाइप्स हैं, उनके अंदर भी बहुत सारी वेरिएशन है। जैसे कई फैमिलीज सिंगल पेरेंट फैमिलीज होती हैं, और इन फैमिलीज में यूजुअली महिलाएं लीड कर रही होती हैं। फिर डुअल अर्नर फैमिलीज होती हैं जहाँ दोनों पेरेंट्स पैसा कमा रहे होते हैं। फिर अडॉप्टेड फैमिलीज होती हैं या एक या फिर उससे ज्यादा बच्चे अडॉप्टेड होते हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर कुछ सोसाइटल नॉर्म्स है हमारी फैमिलीज में जो गलत है हमें उनके बारे में आवाज नहीं उठानी चाहिए। जैसे कई नॉर्म्स महिलाओं के अगेंस्ट है, स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस। डेटा के हिसाब से 40% महिलाओं ने वायलेंस एक्सपीरियंस किया अपने पार्टनर से। कई महिलाओं ने इस वायलेंस को एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे गवर्नमेंट सर्वे में 5 में से 3 महिलाओं ने ये कहा कि उनके हिसाब से वायलेंस जस्टिफाइड होता है। पर चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं।
कई महिलाएं अब इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेती हैं, जैसे कई नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की फर्टिलिटी रेट कम हो रही है, जो एक इंडिकेशन है कि विमेन अब ज़्यादा डिसीजंस ले रही है अपनी ज़िंदगी के बारे में। और इस विमेन एम्पावरमेंट से जो इंडियन फैमिलीज़ के स्ट्रक्चर हैं वो बहुत बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शायद 20-30 साल बाद ज़्यादा कॉमन हो जाएगा कि एक पेरेंट अपनी मैरिड डॉटर के साथ रहेंगे। पर होपफुली ऐसी चेंजेस देखने के लिए आपको मेरी तरह एक रिसर्च पेपर नहीं पढ़ना हो। ये चेंजेस आप होपफुली एक मूवी पोस्टर पर देख पाएंगे। Hi guys, hope you liked the video. This video was a result of Alice Evans's paper. तो जो भी papers मैंने रेफर करे थे वीडियो में वो सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है। If you like the video and you like the content that I produce, please subscribe to the channel and see you next time.